ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज भिलाई की जयंती स्टेडियम में आयोजित होने जा रहे महिला सम्मेलन में शामिल होंगी। प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित होने जा रहे इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में संभाग स्तर पर सरकार से योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। प्रियंका गांधी महिला हितग्राहियों को चेक और सामग्रियों का भी वितरण करेंगी। इधर छत्तीसगढ़ में आधी आबादी को साधने की कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है। इसी के मद्देनजर आज भिलाई महिला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी, जिसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में महिला वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाएगी। ऐसे में प्रदेश की करीब 90 लाख से ज्यादा महिला मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। बस्तर में हुए भरोसे के सम्मेलन में भी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई थी। इसे भी प्रियंका गांधी ने संबोधित किया था। एक बार फिर से महिलाओं का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। भिलाई में कार्यक्रम के लिए मंच तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी शामिल होगी। इधर कांग्रेस के आयोजन पर भाजपा ने तंज कसा है, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करने में देरी नहीं दिखाई। 50% आबादी का सम्मान सबको करना पड़ेगा, चाहे दिखावे के लिए वो लोग कर रहे हैं, मगर नारी मातृशक्ति का तो सम्मान करना ही पड़ेगा। महिला सम्मेलन हम लोग करा रहे हैं। जो महिलाएं आई थी और उन्होंने कहा हम सम्मेलन करना चाहते हैं, प्रियंका जी को चाहते थे। प्रियंका जी आ रही कल और बड़ा सम्मेलन कल होगा और हो सकता है प्रियंका जी आ रही, जब राष्ट्रीय नेता हमारे आते हैं ईडी-आईटी वाले सक्रिय हो जाते हैं। महिला सम्मेलन के जरिए कांग्रेस जहां आधी आबादी को साधने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं दूसरे दलों की भी नजर अब महिला वोटर्स पर है। ऐसे में अब महिला मतदाता किसका साथ देगी, ये चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल सियासी दलों की कोशिश ये बता रही है कि चुनाव में महिला वोटर्स की भूमिका कितनी अहम होगी। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। छत्तीसगढ़ पीएससी एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार 2022 के मुख्य परीक्षाओं के नतीजों में धांधली के आरोप लगे हैं। भाजपा ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है, तो वहीं हाईकोर्ट ने भी इस मामले में चयनित 18 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने आरोप लगाया है कि पीएससी की ओर से ली गई परीक्षा में गलत जवाब देने के बावजूद अंक दिए गए हैं, जबकि सही जवाब देने वाले अभ्यर्थी को कम अंक मिले हैं। ऐसा गणित के सवालों में भी हुआ है, जिस पर ओपी चौधरी का आरोप है कि अन्य प्रश्नों के जवाब में किसी ने आंसर शीट में पूरा पेज ही कोरा छोड़ दिया, तब भी उसे पूरे अंक दिए गए। गणित में प्रायिकता के गलत आंसर पर पूरे के पूरे नंबर दे देने की बात जो सामने आ रही है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। और जो 3 एग्जामिन करते हैं, एग्जामिनर और डिप्टी हेड एग्जामिनर और जो हेड एग्जामिनर, ये तीनों के द्वारा बराबर अंक दिए जाने की भी बात सामने आ रही है। तो छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों के साथ जो धोखा हो रहा है, उस संदर्भ में हम भूपेश बघेल जी से मांग करते हैं कि जरा भी नैतिकता बची है तो सीबीआई जांच की आदेश कर दें। इस तरह की गड़बड़ी को लेकर पीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। छात्रों का कहना है कि पीएससी में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। ऐसी गड़बड़ी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये लोग कुछ भी लिख दिए हैं, उसमें भी नंबर मिला है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ताकि जो सही से मेहनत कर रहे हैं, जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ रात भर लोग बैठे हुए रहते हैं, उनको फिर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
हमारे हिसाब से एज ए स्टूडेंट हम ये चाहते हैं कि ये सब मामला ना हो और मामले को गंभीरता से जो कार्यवाही हो, जांच हो, ये सब हो, ट्रांसपेरेंसी बरतें। जो भी सिस्टम में हो रहा है गड़बड़ी, वो चीज़ों में मतलब ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और सुधार, जो लोगों को अवेयर हो कि ये सब चीज़ों पे इनिशिएटिव लेके लोगों को इसमें सुधार करना चाहिए, जो भी गड़बड़ी हमारे सामने जो नजर आ रही है। ये पहला मामला नहीं है जब किसी भाजपा नेता ने पीएससी परीक्षा के परिणाम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। साल 2021 में भी रिजल्ट में गड़बड़ी की जांच के लिए भाजपा नेता ननकीराम कंवर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। कोर्ट ने पीएससी 2021 में चुने गए 18 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को रोकने से संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। न्यायालय ने भी इस बात के लिए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, जवाब मांगा है कि कैसे ऐसी बात हो सकती है, एक परिवार के 4-4, 5-5 लोगों का सिलेक्शन हो। इन सारे बिंदुओं के तथ्य ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सीबीआई जांच की भी मांग की है, मगर चूंकि न्यायालय इस मामले को देख रहा है तभी हमें न्यायालय पे भरोसा करना चाहिए। भाजपा इस मुद्दे को लेकर हमलावर है तो वही सीएम भूपेश बघेल के तेवर भी तल्ख नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में कोर्ट का जो भी आदेश है उसका पालन किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने 2003 में पीएससी भर्ती का जिक्र भी किया है और भाजपा के शासनकाल में हुई परीक्षा में मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी पाए जाने के कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। जो न्यायालय यदि कोई उसमें डायरेक्शन देती है, अभी बात ये हुई कि ये अधिकारियों के जो रिश्तेदार हैं उसकी भर्तियां हुई है, इसमें कोई आरोप तो लगा नहीं है, लेकिन इसमें भी यदि कोई गाइड आता है उसकी जांच कराने के यदि निर्देश देते हैं, हम जांच करा लेंगे, यदि उसके और कोई निर्देश देते हैं वो कार्रवाई कर लेंगे। न्यायालय हमको निर्देश करे, हम वो सब काम करेंगे। पीएससी परीक्षा के परिणामों को लेकर भाजपा शुरू से ही सवाल उठा रही है। हालांकि कांग्रेस भी भाजपा के शासनकाल में हुई परीक्षाओं और भर्ती के मुद्दे पर हमलावर है। सियासी घमासान जारी है और अब देखने वाली बात यह होगी कि 2021 के चयनित 18 अभ्यर्थियों के भविष्य पर हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है। स्वप्निल गोरखेड़े, आई न्यूज़ 24/7, रायपुर। इधर जशपुर जिले से निकली भाजपा की परिवर्तन यात्रा आज कोरबा पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश और यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इसमें शिरकत करेंगे। साथ ही कोरबा के ओपन थिएटर में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा ने कोरबा विधानसभा क्षेत्र से लखनलाल देवांगन को अपना प्रत्याशी बनाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखा करके शुरुआत की और वह परिवर्तन यात्रा 21 तारीख को हमारे कोरबा जिला में प्रवेश करेगी। 21 तारीख को सबसे पहले पसान होते हुए लहंगा में पालीताना वाखार विधानसभा में एक आम सभा रखी गई है। लहंगा से आम सभा के बाद वो सीधा कटघोरा विधानसभा में प्रवेश करेंगे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने टूल किट मामले में हाईकोर्ट की एफआईआर निरस्त किए जाने के फैसले पर कहा है कि कांग्रेस एफआईआर का उपयोग हथियार की तरह करती है। कांग्रेस के लोगों ने संबित पात्रा और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। न्यायालय ने फर्जी एफआईआर को निरस्त कर दिया है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सीजीपीएससी और महिला आरक्षण बिल को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ये उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले पे चीफ जस्टिस और उनकी बेंच ने फैसला दिया है और ये फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के फर्जी एफआईआर को खारिज कर दिया है और सारे मामले डॉक्टर रमन के खिलाफ हो या संबित पात्रा के खिलाफ हो, उसको सबको समाप्त करने का आदेश जारी किया है। अब मामला स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है और ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि 20 लोग जो मेरिट लिस्ट में आए हैं, पूरे प्रदेश और पूरे देश में शंका की सुई उधर घूम रही है
आज न्यायालय ने भी इस बात के लिए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, जवाब मांगा है कि कैसे ऐसी बात हो सकती है, एक परिवार के 4-4, 5-5 लोगों का सिलेक्शन हो। इन सारे बिंदुओं के तथ्य ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सीबीआई जांच की भी मांग की है, मगर चूंकि न्यायालय इस मामले को देख रहा है तभी हमें न्यायालय पे भरोसा करना चाहिए। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला हुआ। ये युगों युगों तक महिलाओं को आत्मनिर्भरता उन्नति की दिशा में भागीदारी में सफल होगा और ये इसके लिए प्रधानमंत्री जी को और पूरे मंत्रिमंडल के साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है और बहुत हिम्मत के साथ प्रधानमंत्री जी ने लिया। अगली बड़ी खबर भोपाल से। अनाज मंडी व्यापारियों की हड़ताल खत्म, सीएम शिवराज से मुलाकात के बाद फैसला। सीएम ने आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल खत्म की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम ने आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म की है। सीएम और अनाज मंडी व्यापारियों की यह हड़ताल खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद अनाज मंडी के व्यापारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है और सीएम ने आश्वासन दिया है और आश्वासन मिलने के बाद इस हड़ताल को खत्म किया गया है। तो सीएम शिवराज से मुलाकात के बाद अनाज मंडी के व्यापारियों ने बड़ा फैसला लिया। सीएम से आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म, अनाज मंडी व्यापारियों की हड़ताल खत्म। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखेंगे सितारों की चाल।